आज हमने बहुत ही अलग तरीके की स्पेशल टिक्की को बनाकर तैयार किया है। खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। इसे आप बना सकते हैं सुबह या शाम की चाय के साथ, बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है। और अगर किसी दिन किसी का व्रत हो, नहीं तो आपको इसे व्रत में खाना हो, तब भी इसे बना के खा सकते हैं। खाने वाला तो खुश होगा ही और खिलाने वाला भी और ज़्यादा खुश हो जाएगा। और फिर इसे हम सर्व करेंगे अदरक, धनिया, पुदीना, मिर्चा, साथ ही में डालेंगे दही, नहीं तो फिर मूली टमाटर की चटनी बनाकर इसे सर्व करेंगे। और ये चटनी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। इन टिक्कियों को बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया है स्मांग के चावलों को, जो कि व्रत में भी खाए जाते हैं और देखने में बहुत बारीक होते हैं। तो फिर हमने इन्हें एक मुट्ठी भर ले लिया है, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही जने के लिए बनाना है, तो इतने चावल इसमें पर्याप्त हैं। और फिर इसे दुगना पानी डालकर हमने इन चावलों को पहले पका लेना है। तो पानी जब गर्म हो गया, इसमें अच्छे से उबाल आ गया, तो फिर हमने इन चावलों को डाल दिया है। इसको हम 2-3 मिनट ही चलाएंगे, अच्छे से तब तक चलाएंगे जब तक कि चावल का एक एक दाना पक नहीं जाता है। और देखने में भी ये ट्रांसपेरेंट से जब होने लगते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि हम आम चावल बनाते हैं, तब समझिए कि ये पक चुके हैं। फिर हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। थोड़ी देर ये इसी तरह से पड़े रहेंगे, तो तब भी ये खिले खिले से हो जाएंगे। हमें बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालना होता है। और दूसरी गैस पे हमने कुकर में आलू को उबलने रख दिया था। यहाँ पर हमें सिर्फ 2 ही आलू चाहिए होंगे, तो हमने आलू को अच्छे से उबाल के छील लिया है। और अब ये अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुके हैं। और अब आलूओं को भी अच्छे से हमने छोटे वाले ग्रेडर से ग्रेट कर लिया है। तो इसके साथ ही हमने लगभग 2 इंच भर अदरक का टुकड़ा ग्रेट कर लेना है। साथ ही में हमने 2 हरी मिर्चों को भी कुतर के ले लिया है। आप चाहें तो अपनी पसंद के अनुसार आधा चम्मच इसमें नमक डाल सकते हैं। अगर व्रत नहीं है तो टाटा नमक भी डाल सकते हैं, नहीं तो व्रत में आप इसे सेंधा नमक डालेंगे। लेकिन हमें आज व्रत में नमक नहीं खाना था, तो हमने इन्हें बिना नमक के ही बना लिया। और अब सभी चीज़ें जैसे स्मांग के चावल, ग्रेट किए हुए आलू, अदरक, हरी मिर्च, सबको इकट्ठे हमने मिलाकर डो की तरह बांध लेना है। आप चाहें तो इसमें 2 खाना खाने वाले चम्मच भर कॉर्नफ्लावर भी मिला सकते हैं, जिससे कि अच्छी सी बाइंडिंग हो जाती है। हमने इसे व्रत के लिए बनाना था, तो इसलिए हमने इसमें कॉर्नफ्लावर नहीं मिलाया है। आप चाहें तो और भी मसाले 1-2 इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे थोड़ा सादा रखा है। और अब हमने इसमें थोड़ा सा छोटा छोटा कुतर के धनिया भी डाल दिया है, जिससे कि देखने में और खाने में इसका स्वाद बढ़ जाता है। और अब हाथों में तेल लगाने के बाद हमने इसे गोलाकार दे देना है। जैसे कि हम आलू की टिक्की बनाते हैं, उसी तरह से हमने इसे गोल कर लिया है। यहाँ पर हमने 3 टिक्कियों को बनाकर तैयार किया है। और इन्हें तलने के लिए हमने यहाँ पे शुद्ध देसी घी को लिया है। आप चाहें तो इसे रिफाइंड ऑयल में भी तल सकते हैं। और अब तवे को ग्रीस करेंगे, अच्छे से इस पर थोड़ा सा घी स्प्रेड कर देते हैं। और इसके बाद हमने टिक्की को डाल देना है। पहले हमने एक टिक्की को डाला है, थोड़ा अलट पलट कर सुनहरा होने तक इसे हमने सेक लेना है। ध्यान रहे फ्रेंड्स, हमने तल में घी डालेंगे, तभी हमारी ये वाली टिक्की अच्छे से सेक पाती है। थोड़ी सी शुरू में चिपकेगी, लेकिन आप इसकी चिंता बिल्कुल मत करिएगा। जैसे जैसे ये सिकती चली जाएगी, पहले एक तरफ से फिर दूसरी तरफ पलट के सेकेंगे। तब तक सेकेंगे जब तक थोड़ी ब्राउन नहीं हो जाती है, सुनहरी सी हो जाएगी, तो फिर खाने में इसका टेस्ट बहुत अधिक बढ़ जाता है। और फिर हमने इसे लो आंच पे जब थोड़ी सिक के चिपकना बंद कर दी, तब फिर हमने इसे मीडियम आंच पे करके सेक लिया है। आसानी से सिक जाती है। और इसी तरह 2 बनी टिक्कियों को भी हमने बनाकर तैयार कर लिया है। उन्हें भी हमने अच्छा सा सुनहरा होने तक सेक लिया है। और फिर हमने तीनों टिक्कियों को निकाल लिया है प्लेट में। गर्मा गर्म ही हम चटनी के साथ इसे सर्व कर देंगे। खाने में ज़बरदस्त स्वादिष्ट है। और जो भी खाएगा इसे बस खुश हो जाएगा इसे खा के, क्योंकि इसे पेट तो भरता ही है, साथ ही में खाने में स्वादिष्ट सी लगती हैं। ध्यान रहे फ्रेंड्स, इन टिक्कियों को सीखने में थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए जब भी जिसे खाना हो थोड़ा पहले बनाना शुरू करें, क्योंकि धीमी आंच पे और मीडियम आंच पे भी सीखते थोड़ा थोड़ा सा इसे टाइम लग जाता है, लगभग 15-20 मिनट।
आराम से हमने तीनों टिक्कियों को एक साथ ही डाल के तवे पे सेका है और इस तरह से 3-3 टिक्कियाँ सेकेंगे तो फिर जल्दी से हम इसे सेक पाएंगे। एक बार में 3 टिक्कियाँ सेक गई और एक प्लेट के लिए हमने इसे सर्व कर दिया और फिर खाने वाले को भी बहुत इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से जल्दी जल्दी से बना के हम इसे सर्व कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे फ्रेंड्स, हमें इन्हें गर्मा गर्म बना के ही सर्व करना होगा, तभी खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती हैं। चाहे तो इसे इस तरह से व्रत में खा सकते हैं, नहीं तो शाम की चाय, नहीं तो फिर सुबह के नाश्ते के साथ भी इसे खाया जा सकता है। इनके सिकने की एक खास बात ये भी है कि जब ये सिककर तैयार हो जाती हैं तो तवे पर बिल्कुल भी नहीं चिपकती हैं, चिपकना बिल्कुल बंद कर देती हैं। तभी पता चल जाता है कि अच्छे से सिक चुकी हैं। इन खास स्पेशल तरह की टिक्की को अब घर पर जरूर बनाना खाना फ्रेंड्स, और फिर हमें बताना कि ये टिक्की आपको कैसी लगी। और इसके साथ ही हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।